हेलो नमस्कार, आप लोग का फानी एग्जाम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे SCGD कांस्टेबल के समान ज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चलेगी टेस्ट 11 को। तो फटाफट जुड़ जाएँ और इसको शेयर करें, मैक्सिमम के पास चीज़ें पहुँच जाएँ। PDF इसका मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका जवाब जरूर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा देखेंगे पहले क्वेश्चन को, उसका जवाब करें फटाफट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और समय स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट इसका जवाब करें। क्वेश्चन है, किस नृत्य में पानी भरे मटके को अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय है? इन विच डांस इट इज वेरी पॉपुलर टू द डांस ऑन द ब्रेस प्लेट विद अ पॉट फील्ड विद वाटर ऑन योर हेड। मतलब अपने सर पर रख के किया जाता है डांस। तो किसमें किया जाता है? कुचिपुड़ी में। ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। यक्षगान पूछेगा तो कर्नाटक। ओके, ध्यान रखिए कर्नाटक। मोहिनीअट्टम आपका केरल हो जाएगा। बिहू की बात करेंगे असम। ओके, ध्यान रखिए केरल का जो है दूसरा आपका कथकली है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, कॉइन्स आर मिंटेड इन इंडिया। तो आपका कहाँ कहाँ पे? तो एक तो मुंबई में होता है, दूसरा कोलकाता में, तीसरा हैदराबाद में और चौथा जो है आपका नोएडा में होता है। तो ध्यान रखेंगे आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। नोएडा की आपकी स्थापना जो है सबसे लास्ट में 1988 में की गई थी। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीन बाय सॉफ्टवेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की भाषा में अगर कंप्यूटर के यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? उसमें जो है बुक फॉर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस यानी शासन के सिद्धांतों की बात की गई है। ध्यान रखिए, इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में नहीं लिखा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज से वो मिलता है, इंडिका जो उसके मेगास्थनीज। नेक्स्ट का जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द एंशियंट महाजनपद मगध। तो पाटलिपुत्र यहाँ पे जो थी वो आपका यहाँ पे सेकेंड टाइम बनाया गया। राजगिरी से जो है पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र की स्थापना की गई किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। तो यहाँ पे पहले जो है राजगिरी या ग्रीवरज जो थी वहाँ पे थी, उसके बाद ग्रीवरज या राजगिरी से उठा के पाटलिपुत्र की गई थी उदयन के द्वारा, जो कि अजातशत्रु वहाँ पे लड़का था। नेक्स्ट जवाब करेंगे फटाफट। विश्व की सबसे गहरी झील है द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक इज। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है बैकॉल लेक है। ध्यान रखेंगे रसिया में आपका साइबेरिया वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और लेक टिटिका का जो है ये सबसे ऊंची जो है नौकागम्य झील है। ध्यान रखेंगे साउथ अफ्रीका वाले यहाँ पे साउथ अमेरिका वाला जो है नहीं, दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, चिली वाले एरिया में है। नेक्स्ट और इसका जवाब करेंगे फटाफट। देखिए जो क्वेश्चन आपको पता रहता है उनको, जैसे कि आपका क्वेश्चन ऊपर तक का स्क्रीन शॉट, तो ये सब बार बार रिपीट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो सब पता है आपको। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण टेक प्लेस। तो आपका यहाँ पे 483 की बात की जा रही है। ठीक है, तो उस समय जो इनको क्या हुआ, यहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, 483 में इनको जो है महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था 583 यहाँ पे 563 जो है BC में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 483 में जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे आपका इधर 63 और इधर 83 यानी आपका इनका लगभग 80 वर्ष था। तो इनको कहाँ पे हुई थी डेथ? कुशीनारा या कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। ध्यान रखेंगे कुशीनारा। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई।
नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं और जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। द कोर्ट लैंग्वेज इन द मुगल पीरियड वाज। तो कोर्ट लैंग्वेज यानी जो दरबारी भाषा थी कौन सी थी? फारसी थी। ध्यान रखेंगे फारसी, पर्शियन। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कॉन्टिनेंट इज द एटलस माउंटेन लोकेटेड? तो ये कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में आपका जो मोजाम्बिक वाला एरिया है, जहाँ पे आपका क्या है भाई, मोजाम्बिक है, ट्यूनीशिया, ये सब आपके जो हैं ऊपर वाले जो देश हैं, जहाँ पे सहारा मरुस्थल के जस्ट किनारे आपका भूमध्य मेडिटेरियन सी के साइड में है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि जिधर साइड है। नेक्स्ट की बात करेंगे और इसका जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाला जल विभाजक है। व्हाट वाज द वाटर डिवाइडेड सेपरेटिंग एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेरिंग जल संधि होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक साइड आपका जो है रसिया होता है, रूस वाला पोर्शन, बीच में आपका बेरिंग स्ट्रेट है, दूसरी साइड अलास्का यानी आपका ये यूएसए वाला पोर्शन है, और यहाँ पे जो है इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन है। ठीक है, और इधर जो आपका ये एशिया वाला पोर्शन है, ध्यान रखिएगा, उसको जो है बेरिंग जल संधि। लाल सागर के द्वारा जो है आपका एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं। ठीक है, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप। कॉकेसस और कैस्पियन सागर या काला सागर, यूराल पर्वत और यूराल नदी, ये सब जो है किसको अलग करते हैं? यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। ठीक है, कॉकेसस पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, यूराल नदी, यूराल पर्वत, ये सब आपके जो है अलग करेंगे किसको? यूरोप को एशिया से। नेक्स्ट की बात करेंगे और इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? तो ये कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। ध्यान रखेंगे, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट। निम्न में से स्थल रुद्ध देश विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड कंट्री? तो अर्जेंटीना तो समुद्र से लगा हुआ है आपका, ये आपका अटलांटिक महासागर साइड है। कोलंबिया भी आपका जो है लगा हुआ है, ये आपका पैसिफिक ओशियन साइड है। बोलीविया आपका मिड में पड़ता है, बोलीविया नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके साउथ अमेरिका के जो देश है उनको दे रखा है। बोलीविया और पराग्वे 2 देश ऐसे हैं दक्षिणी अमेरिका में, एक आपका पराग्वे है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 2 देश ऐसे हैं जो स्थल रुद्ध हैं, किसमें? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। चिली भी आपका वहाँ पे लगा हुआ है समुद्र से। नेक्स्ट है, जवाब करेंगे फटाफट। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? हु डज द वर्क ऑफ क्लीनिंग द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? तो कौन काम करता है भाई? किडनी काम करती है। ठीक है, वृक्क काम करेगी। इसकी जो इकाई होती है, ध्यान रखेंगे, नेफ्रॉन होती है। कभी आपसे पूछे कि वृक्क की इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? वृक्क की है, यानी किडनी की है। ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, जवाब करेंगे फटाफट। अगर कभी वायु पूछेगा यानी एयर जो हमारा ऑक्सीजन है, तो उसका फिल्ट्रेशन तो आपका फेफड़े हो जाएगा। ठीक है, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है? द मॉस्किटो विच ट्रांसमिट्स द पैरासाइट थ्रू कोल्ड टाइड एज? तो कौन करता है? मादा इनफ्लूएंस करता है। ठीक है, जो देखते हैं कि शाम में जैसे जैसे होती जाती है बुखार चढ़ता जाता है, फिर आपका सुबह में उतर जाएगा, ऐसे चढ़ता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट भाई इसका जवाब करेंगे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? मतलब मतलब एक है या तो अधिक है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील, एकदम सही है। लेक आयर इज द लार्जेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बियर झील कनाडा में स्थित है, ये भी सही है। ग्रेट बियर लेक इज लोकेटेड इन कनाडा। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी एकदम सही। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। जिनपिंग विश्व का सबसे ऊंचा बांध, एकदम सही है भाई। जिनपिंग इज द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड, एकदम चारों सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है बताइए भाई फटाफट, राइट आंसर क्या है? वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? विच गैस इज मोर इन एयर की बात की जा रही है। वायुमंडल में जो है यहाँ पे नाइट्रोजन अधिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंपल क्वेश्चन था, जवाब करेंगे फटाफट। नेक्स्ट का जवाब करेंगे फटाफट। बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के राज्यपाल हैं? बनवारी लाल पुरोहित इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो यहाँ पे देखिए, अगर आप बात करेंगे पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे जो है कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, ठीक है, जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। महाराष्ट्र का क्या? भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। और गुजरात का जो आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। यहाँ पे आपका लिखेंगे तो, ठीक है, तो ध्यान रखिए। और बच कौन रहा है? तो इसमें आपका बनवारी लाल पुरोहित जो है तमिलनाडु के हो जाएंगे। यहाँ पे आचार्य देवव्रत है, यहाँ पे भगत सिंह केसरी हो गए, और यहाँ पे जो है आपका कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका जगदीप धनखड़, यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी, और गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और इसका जवाब करेंगे फटाफट। कोबोल का पूरा नाम बताइए भाई फटाफट। क्वेश्चन है कोबोल का पूरा नाम है, द फुल नेम ऑफ कोबोल इज। तो कोबोल का जो पूरा नाम है, अगर उसके राइट आंसर की बात करेंगे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज किसका? कोबोल का। नेक्स्ट इसका जवाब करिएगा फटाफट, राइट आंसर क्या है? द रीजन फॉर बिकमिंग अ मिराज इज, यानी मृग तृष्णा बनने का जो कारण होता है क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ट्यूटर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और इसका जवाब करेंगे फटाफट। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय जहांगीर मेनली? तो जहांगीर के शासनकाल को ही कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल, यानी गोल्डन पीरियड ऑफ दी। यहाँ पे पेंटिंग्स को जो है यहाँ पे क्या कहा जाता है? चित्रकला, यहाँ जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। तो यानी 20 का आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर आर्किटेक्चर आपसे कभी पूछेगा स्थापत्य कला के शासनकाल को जो है किसका काल को शासनकाल कहा, मतलब स्वर्णकाल कहा जाता है, तो शाहजहाँ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है और इसका जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन आर डिफिशियंसी इज कॉज्ड बाई। तो विटामिन ए की कमी से भाई क्या होगा? रतौंधी होगी। रिकेट्स आपका विटामिन डी से हो जाएगा, और बेरी बेरी आपका बी से हो जाएगा। अगर स्कर्वी देता तो सी से हो जाता, ध्यान रखेंगे, स्कर्वी जो है सी से हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट है और इसका जवाब करेंगे फटाफट। वास्को डी गामा भारत कब आया था? विच, यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन वास्को डी गामा केम टू इंडिया, व्हेन वास्को डी गामा केम टू इंडिया। तो वास्को डी गामा भारत कब आया? तो भारत आने की जो बात की जा रही है यहाँ पे 1498 में, ध्यान रखेंगे, 1498 में भारत यहाँ पर आया था। 1488 में आपकी क्या हुई थी? केप ऑफ गुड होप की खोज हुई थी, केप ऑफ गुड होप, ध्यान रखिएगा। 1492 में जो अमेरिका की खोज हुई थी, वो आपसे पूछ सकता है भारत की खोज कब हुई थी? तो 1498 में हो जाएगा, यहाँ पे कोलंबस हो जाएगा, ठीक है। और केप ऑफ गुड होप की खोज जो है किसने की थी? बार्थोलोमो डियस के द्वारा की गई थी, बार्थोलोमियो डियस, ठीक है। बार्थोलोमो डियस के द्वारा केप ऑफ गुड होप की खोज की गई थी, जो कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे अंतिम छोर है। अमेरिका की खोज जो है कोलंबस के द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और जवाब करेंगे इसका फटाफट। राइट आंसर क्या है? बर्बर जनजाति किस देश में निवास करती है? इन विच कंट्री डज द बर्बर ट्राइब लाइव?
तो अल्जीरिया में निवास तो करती ही है, मोरक्को में भी, ट्यूनीशिया में भी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ट्यूनीशिया ट्यूनिस दिनार होता है, मोरक्को रबात दिरहम होता है, अल्जीरिया दिरहम होता है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और इसका जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है, यहाँ पे आपको फेल करने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है, मशीन लैंग्वेज यूज्ड। तो मशीन लैंग्वेज जो होती है क्या करती है, वो आपका न्यूमेरिक कोड को पढ़ने का काम करती है। किसको, न्यूमेरिक कोड को। ओके, नेक्स्ट इसका जवाब करें फटाफट। दक्षिण भारत का अन्न भंडार की उपमा, अब यहाँ पे आपको फिल करना है, को प्रदान किया गया है। द एनोलॉजी ऑफ द ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया हैज़ बीन गिवन टू कावेरी वैली, यानी आपका कावेरी घाटी को दक्षिण भारत की अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम लोगों के पास ताकि पहुँच जाए, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाए विद आंसर की। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाना सर। थैंक यू।